तमाम सभी मित्रों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में। देखिए, इनका जो आंदोलन है ये चंपारण सत्याग्रह में, यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, यह महात्मा गांधी का भारत का पहला आंदोलन था। यह महात्मा गांधी का भारत में ये पहला आंदोलन था उनका। ठीक है, और यह महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण बिहार में किया गया, चंपारण बिहार में शुरू किया गया। ये आंदोलन जो है ना, ये चंपारण बिहार में शुरू किया गया। ठीक है, किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। देखो, अंग्रेज जो थे ना, वो किसानों को नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिए गए थे। मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना ही करना है। ये अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया। तो इसी के मतलब सही करने के लिए महात्मा गांधी कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के एक नेता थे, एक नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल। एक नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने जाके ये बात महात्मा गांधी को बताया। तो महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी अपने साथ 2-3 लोग और ले लिए और फिर वहाँ पे चल दिए चंपारण में। अब चंपारण में जाने के बाद क्या हुआ कि ये किन किन के साथ गए थे पहले ये देख लो। तो एक राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद नरहरी रिख थे और एक जेबी कृपलानी थे। ठीक है, नरहरी पारीख थे और एक जेबी कृपलानी थे। ठीक है, पहला राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा नरहरी पारीख थे और तीसरा जेबी कृपलानी थे। ठीक है, इतना तो होगा। तो नेक्स्ट में है कि जांच कमेटी। अब देखिए, यहाँ पे एक आए ना, जैसे ही चंपारण में आए तो चंपारण में एक जांच कमेटी बैठाई गई जिसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी को भी सदस्य किया तो वहाँ पे फैसला हुआ कि किसानों के पक्ष में ये फैसला लिया। ठीक है, तो 25% हिस्सा जो था, जो अवैध रूप से वसूली किया गया था किसानों से, उसे वापस दिया जाएगा। मतलब कि ये फैसला लिया कि जितना भी अवैध रूप से वसूले थे उसका 25% हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने के बाद 1 दशक के अंदर चंपारण बिहार छोड़ के चले गए। अंग्रेज जो थे 1 दशक के अंदर चंपारण बिहार छोड़ के चले गए, क्योंकि अब चंपारण बिहार में इनको कुछ बचा ही नहीं था, तो इसलिए वो छोड़ के चल गया। अब नोट पॉइंट अगला इंपॉर्टेंट है कि यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल आंदोलन था। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या है? नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया। इतना कुछ करने के बाद महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल में दरअसल हुआ क्या था कि ये 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1918 ईस्वी में ये हुआ था और ये मजदूरों की मिल हड़ताल थी। ये मजदूरों की मिल हड़ताल थी। जैसे में वहाँ पे क्या हुआ ना कि वहाँ के जो मिल मालिक था, वो मजदूरों का पगार जो है, इनकम जो है, वो अच्छा खासा नहीं था, तो ये बोनस की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ये बोनस की मांग कर रहे थे, तो इसी की वजह से महात्मा गांधी ने वहाँ पे भूख हड़ताल किया था। ठीक है, और यह महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल था। ठीक है, यह महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल था। ठीक है, और मामले की जाँच देखो, भूख हड़ताल किया तो इसके मामले की जब जाँच हुआ, मामले का जाँच हुआ तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल न्यायाधीश के पास ये जांच गया। ठीक है, मामले का जांच किसके द्वारा किया गया? ट्रिब्यूनल न्यायाधीश के द्वारा मामले का जांच किया गया। तो ये जांच में सही पाया गया, तो मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। जब देखिए लोग जांच में सही पाए लोग, तो मजदूरों को 35% बोनस दे दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट है आपका खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में ऐसा क्या? खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ। ठीक है, खेड़ा गुजरात में पड़ता है। खेड़ा जो है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि यहाँ पे उस टाइम पे एक भीषण अकाल हुआ था। मतलब कि वहाँ पे पानी वानी, मतलब कि पानी वानी नहीं आ रहा था, खेती होती अच्छे से नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे भीषण अकाल के टाइम पे टैक्स में वृद्धि कर दिया। जो अंग्रेज जो थे उन्होंने टैक्स में 30% की वृद्धि कर दी। ठीक है, 30% की वृद्धि कर दी। तो उसके बाद ये जो टैक्स में वृद्धि कर दिया ना, तो देखिए राजस्व व्यवस्था के अनुसार से कुल उत्पादन 1/4 से अगर कम होता है तो कर में यानी टैक्स माफ कर दिया जाता है। ठीक है, राजस्व व्यवस्था के अनुसार कुल उत्पादन अगर 1/4 से कम हो तो टैक्स माफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो और टैक्स 30% बढ़ा दिया गया, तो ये तो गलत हो रहा था ना, साफ साफ नाइंसाफी हो रहा था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक युवा नेता थे, इसका मुद्दा लेके गए महात्मा गांधी जी के पास। उनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। युवा नेता का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, युवा नेता का नाम क्या था? युवा नेता का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये महात्मा गांधी जी के पास गए। तो महात्मा गांधी जी क्या बोले ना कि जैसे कि जो गरीब किसान है उनको उनका कर माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो गरीब किसान है उनका कर माफ कर दिया जाए, और जो मतलब कि सक्षम किसान है वो आपका टैक्स यानी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ नोट पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि एक गुप्त सूचना के द्वारा अंग्रेजों ने गरीब किसान का कर माफ कर दिया और सक्षम किसान का कर ले लिया। मतलब कि जो गरीब किसान था उसका कर माफ कर दिया, और जो सक्षम किसान था जैसे कि कर देने में था तो उसको कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट में है रोलेक्ट एक्ट। अब रोलेक्ट एक्ट में हुआ क्या ऐसा? तो रोलेक्ट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 को लाया गया। रोलेक्ट एक्ट में 19 मार्च 1919 को लाया गया। इसे काला कानून भी कहते हैं। देखो, काला कानून क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी, देखो यहाँ पर दिया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब किसी को भी ये गिरफ्तार कर सकता है। तो जैसे जितने भी आंदोलनकारी थे उन लोग को ये गिरफ्तार कर सकता था। ठीक है, तो किसी को भी ये गिरफ्तार करता, ये कानून के तहत, रोलेक्ट एक्ट के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ना कोई अपील किया जा सकता है, ना कोई दलील और ना कोई वकील, मतलब कि कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो ये एक तो सारा गलत था ना। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ गए और देशव्यापी हड़ताल किया। पूछ जाएगा कि महात्मा गांधी देशव्यापी हड़ताल कब किए? तो 6 अप्रैल 1919 को घोषणा कर देशव्यापी हड़ताल का घोषणा कर दिया। कब? तो 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट में है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1919 को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद जब ये बात पब्लिक को पता चली तो वो लोग भीड़ इकट्ठा करने लगे, ठीक है। तो भीड़ इकट्ठा करने लगे तो उनमें से था एक जो था उसका नाम था हंसराज, उसका नाम था, एक भारतीय था हंसराज। वो पुलिस को ये सूचना दे दी, एक भारतीय था हंसराज, वो सूचना पुलिस को दे दिया। तो पुलिस ने जनरल डायर ने पुलिस की फौज लेकर जलियांवाला बाग में जितने भी लोग थे सबको गोली मारने की आदेश दे दी, सबको गोली मारने की आदेश दे दी। मतलब गोली मारने की आदेश दे दी तो मरने वाले लोग टोटल 1000 थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 369 को ही मतलब कि दिखाया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 369 लोग ही मरे, लेकिन उसमें टोटल लोग 1000 मरे थे, ठीक है। टोटल लोग 1000 मरे थे, टोटल 1000 मरे थे और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 369। तो ये इतना जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है ये 1000 वाला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकारी तो सरकारी होता है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद घटना घटा कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। जो अंग्रेजों ने इनको केसरी हिंद की उपाधि दिया था वो महात्मा गांधी ने त्याग दिया। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। उसके बाद जमनालाल बजाज जो कि महात्मा गांधी के पुत्र थे, 5वें पुत्र थे, ठीक है। जमनालाल बजाज ये राय बहादुर का उपाधि त्याग दिया, राय बहादुर का उपाधि त्याग दिया, ठीक है। और सरकार ने जब इसकी जांच कमेटी बैठाई इस घटना का, तो उस जांच कमेटी का नाम था हंटर आयोग। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना जो हुआ था उसका जब जांच बैठा तो जांच का नाम था हंटर आयोग। ये कब हुआ था तो 19 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। तब इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे, ठीक है। इसमें कितने अंग्रेज थे तो 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय, टोटल कितने लोग थे तो 8, ठीक है। और कांग्रेस की जांच कमेटी की अध्यक्षता किसने किया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देगा तो यहाँ पे होगा मनमोहन मालवीय ने किया, मनमोहन मालवीय ने किया, ठीक है। तो आज का ये वाला सेशन भी कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।